अगर आपको पॉलिटिक्स पसंद नहीं, लेकिन जीत की कहानियां अच्छी लगती हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। राजनीति की दुनिया में जहां हर कदम पर चुनौतियां होती हैं, वहां जीत की कहानियां हमेशा प्रेरणादायक होती हैं। और ऐसी ही एक कहानी है अखिलेश यादव की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी से अपने सफर की शुरुआत की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव का सफर एक साधारण राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और अपनी पहचान बनाई। 1 जुलाई 1973 को इटावा में जन्मे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के दिग्गज सोशलिस्ट नेता मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। उनके पिता ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी और अखिलेश ने इस विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उनकी पढ़ाई इटावा के SSM कॉलेज से हुई और फिर वो ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी भी गए। सिडनी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पर्यावरण इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। यह अनुभव न केवल उनकी शिक्षा को समृद्ध किया, बल्कि उन्हें एक वैश्विक दृष्टिकोण भी दिया। साल 2000 में उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा और कन्नौज से लोकसभा का चुनाव जीत गए। यह उनकी पहली बड़ी राजनीतिक जीत थी और इससे उन्होंने साबित कर दिया कि वे अपने पिता की तरह ही एक कुशल नेता हैं। सीधे 2012 पर चलते हैं, जब अखिलेश यादव ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। अखिलेश यूपी के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। 28 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनना एक बड़ी उपलब्धि थी और इससे उन्होंने युवा नेताओं के लिए एक मिसाल कायम की। उनकी लीडरशिप में राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ढांचे में काफी तरक्की देखी। उन्होंने कई नई योजनाएं शुरू की, जिनसे राज्य के लोगों को सीधा लाभ मिला। याद है ना वो लखनऊ मेट्रो और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे? ये परियोजनाएं अखिलेश यादव के विजन का हिस्सा थीं और उन्होंने इन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया। हाँ जी, वो इनका ही विजन था। इन परियोजनाओं ने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा दी और लोगों की जिंदगी को आसान बनाया। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। राजनीति में चुनौतियां हमेशा होती हैं और अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी कई विवाद हुए। उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था को लेकर विवाद भी हुए। कई बार उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर बार इन चुनौतियों का सामना किया। साल 2017 में बीजेपी से हार के बाद भी अखिलेश पीछे नहीं हटे। उन्होंने हार को एक नए अवसर के रूप में देखा और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया। उन्होंने पार्टी में बदलाव किए और खुद को एक प्रोग्रेसिव लीडर के रूप में पेश किया। उन्होंने युवाओं को पार्टी में शामिल किया और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। 2022 में भी एक और चुनावी हार के बाद भी अखिलेश यादव ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पार्टी को फिर से संगठित किया और एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़े। वो विपक्ष के एक मजबूत चेहरा और कई युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बने हुए हैं। उनकी कहानी युवाओं को प्रेरित करती है कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और कभी हार न माने। अखिलेश यादव की कहानी है लचीलेपन की, विजन की और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और सही दृष्टिकोण हो, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी ऐसी कहानियां लाते रहेंगे जो आपको प्रेरित करेंगी और आपके जीवन में नई ऊर्जा भरेंगी। सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां।